से ये बात कह रहे हैं और तब ज्ञात होता है कि मेरे गोविंद आते हैं हस्तिनापुर। सब उनका बड़ा स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत हो रहा है और तब वहां चल देते हैं। विदुर जी की भीड़ में खड़े हैं और देख रहे हैं और मेरे गोविंद अंदर प्रवेश करते हैं। सभी वहां पर उपस्थित हैं। दुर्योधन ने कहा, आओ कृष्ण आओ, बताओ आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हो, क्या कारण है। और तब ही अपने भाई हैं तो आप बताइए, आधे राज्य के अधिकारी हैं या नहीं। जब भगवान ने ये बात कही तो दुर्योधन कहने लगा, अरे कृष्ण ऐसी बात करते हो, आधे राज्य। तो मेरे गोविंद ने कहा, दुर्योधन देखो, यदि नीति के द्वारा देखो तो आधे राज्य उनको मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव ही पांडवों को दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं 5 गांव में ही उन्हें मना लूंगा। दुर्योधन तो क्रोधित हो गया, कहने लगा, क्या कहने लगा, अरे उद्धव, सूच्य ग्रेन एवं दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं एक सुई भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और जैसे ही उसने कहा कि एक सुई भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, भगवान क्रोधित हो गए। दुर्योधन, क्या तूने युद्ध को देखा है? तो जानता है युद्ध किसे कहते हैं? अरे कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने पुत्र अनाथ हो जाएंगे, और तुम युद्ध की बात करते हो। उसी समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ खींच लिया और कहने लगा, अरे केशव, तुम तो उसका स्वभाव जानते हो, ये बचपन से ही ऐसा है। और तब दुर्योधन को समझाया, अरे दुर्योधन ये कैसी बात करता है। तो दुर्योधन ने बात पलट दी और पलट कर कहने लगा मेरे गोविंद से, अरे गोविंद, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। देखो, माँ ने बड़ा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया है और आज आपके लिए 56 भोग बनाए गए हैं। आप चलिए और भोग स्वीकार कर लीजिए, पहले भोग पा लीजिए, भोजन कर लीजिए पहले। मेरे गोविंद ने कितनी सुंदर बात कही। दुर्योधन, तुम कह रहे हो कि मैं भोजन कर लूं, लेकिन वास्तव में तो भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है। कब? या तो जिस व्यक्ति को भोजन करना हो वह भूखा हो, अब भूख लग रही होगी तो वह भोजन करेगा, या फिर सामने वाले के अंदर इतना प्रेम हो, इतना भाव हो कि वो इतने प्रेम और भाव से कहे कि उसे भूख ना होते हुए भी उसकी भूख उमड़ आए और वह उस प्रेम के लिए भोजन कर रहे हैं। देखो, अभी ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे अंदर वह प्रेम और भाव है कि मैं भोजन कर लूं। और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, और वैसे तो आज मेरा भोजन, मेरा भोग काका विदुर के यहाँ पर है। तो दुर्योधन कहने लगा, अरे वो भिखारी क्या खिलाएगा आपको, यहाँ 56 भोग बने हैं। भगवान ने कहा, वो मैं नहीं जानता, उनका निमंत्रण मेरे पास आया था तो मैंने तो उसी स्वीकार कर लिया। और दुर्योधन ने जब देखा कि आज गोविंद ने तो उसके भोग को स्वीकार नहीं किया, उसी सभा में विदुर जी भी उपस्थित थे, भीड़ में छिपे हुए थे। और जैसे विदुर जी ने सुना तो विदुर जी तुरंत दौड़े और जाकर विदुर रानी से कहा, अरे विदुर रानी, जल्दी जल्दी कुछ तैयारी कर, मैं बाजार जाता हूँ, मक्खन लाता हूँ, मिश्री लाता हूँ, मेरे गोविंद आने वाले हैं, उनको भोग लगाना है।
भोग गवाना है। और तब विदुर जी तो चले जाते हैं, जानते हैं कि गोविंद आएंगे। और मेरी काकी विदुरानी अपने आंगन को साफ करती है, बुहारती है और तुरंत आंगन को साफ करके स्नान करने के लिए चली जाती है। और स्नान करके मन में विचार करती है कि देखो पता नहीं मेरे गोविंद कब आएंगे, कि जाने कब आएगा और मुझे भी अपना बनाएगा। मन में विचार कर रही हैं कि आता ही होगा, मोहन आता ही होगा, मेरा गोविंद आता ही होगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कि मुझे तो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठना है, मैं यहाँ क्यों बैठूं? मेरे गोविंद ने 1 मिनट नहीं लगाई उस आसन पर बैठने में, एक क्षण नहीं लगाया। और उस आसन पर बैठकर बड़े प्रेम से कहने लगे, अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, खाए हुए को कुछ है, जरा जल्दी ला दो। अब काकी सोचने लगी, अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या लाऊं? तभी याद आया कि कुटिया में कदली फल रखे हैं। कदली फल कहते हैं केले के फल को। और तुरंत उन केले के फल को लेकर आ गई और आकर गोविंद के पास बैठ गई। और काकी ने जैसे ही एक बार मेरे गोविंद का मुख देखा, उस मुख को देखकर फिर उस भाव में डूब गई और सब कुछ भूल गई। और उस प्रेम में छिलके उतारती रही और उस केले का गोदा नीचे गिराकर और छिलके बड़े प्रेम से गोविंद को पवाती रही। और मेरे गोविंद उस प्रेम में उस छिलकों को पाते रहे। ये प्रेम है। अरे जो बुलावे से न आते थे वे दौड़े चले आते हैं, वे एक बेर खाते हैं तो बेर खाते हैं। भगवान श्री राम ने सबरी के हाथ से एक बेर खाया तो बार बार उन बेरों को मांग रहे हैं, खा रहे हैं। और मेरे गोविंद आज काकी के हाथ से छिलकों को पाकर उसी प्रेम से बड़े भाव से उन छिलकों को बार बार पा रहे हैं। ये प्रेम और भाव है भक्तों। यदि आपकी भक्ति में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो अभी भक्ति में कमी है। मेरे गोविंद कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, कि भाव ही बसाल है। भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव नहीं तो मंदिर में भी ना दिखेंगे घनश्याम। भाव से देखो पत्थर में भी दिख जाते मेरे घनश्याम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ
जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सतग्रंथ कहते हैं, यही सतग्रंथ जाने कौन से गुण पर दया निधि नीच जाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सतग्रंथ कहते हैं, यही सतग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। आगे कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निमुद्रियोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर के, विदुर के